दिखने लगा है जोश। गांव-गांव, शहर-शहर, तो हमें फिर से स्थापित करना है ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक सुपर पावर बने। बीजेपी की कमल लहर। हाथ पर हाथ धरे कब तक रहेंगे? करो जो करना है आपको, बोलो जो बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जोर पकड़ने लगी है हुंकार। आप नारा बदलो, आप कहो कि देश का चौकीदार चोर है। झारखंड में चुनावी गर्मी शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर झारखंड में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चुनाव की गर्मी शुरू हो चुकी है झारखंड में। आज राहुल गांधी की रैली हुई और मोरहाबादी मैदान में महागठबंधन इस दौरान बिखरा बिखरा सा नजर आया। राहुल गांधी ने उलगुलान परिवर्तन रैली के बहाने इस बीच मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन सहयोगी जेएमएम के सुप्रीमो हेमंत सोरेन दूर दूर ही रहे। जेएमएम की दूसरी पंक्ति के नेताओं के जरिए खटास को कम करने की कोशिश तो जरूर की गई, लेकिन हुंकार के बीच हताशा साफ तौर पर झलकी। अगर नरेंद्र मोदी उन चोरों के जेब में पैसा डाल सकता है, तो हम हिंदुस्तान के गरीब ईमानदार लोगों के जेब में पैसा डाल देंगे। करो जो करना है आपको, बोलो जो बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने झारखंड में हुंकार भरी। मोदी सरकार के काम से बेहतर काम का झारखंड की जनता को भरोसा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार झारखंड की धरती पर राहुल गांधी ने कदम रखा। पारंपरिक धुनों पर कदम ताल किया। आदिवासी कलाकारों के साथ राहुल गांधी के कदम भले ही ना मिल रहे हों, कोशिश बड़ी की। कांग्रेस प्रभारी ने मंदिर बजाए। इधर बिरसा को भी राहुल गांधी ने याद किया और फिर मोरहाबादी मैदान में जनता के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी को रखा, वो भी चिरपरिचित अंदाज में। आप नारा बदलो, आप कहो कि देश का चौकीदार चोर है, क्योंकि हम सब चोर नहीं है, हम तो ईमानदार हैं। देश के सब चौकीदार कह रहे हैं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, देखिए आप घबराइए मत, जनता समझती है हम किस चौकीदार की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि वायुसेना के जज्बे को भी राहुल गांधी ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान की हिमाकत को जवाब देने वाले सूरवीरों के साथ रफाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। वायुसेना ने हिंदुस्तान की रक्षा की और उसी वायुसेना से चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। राहुल गांधी ने इस रैली के जरिए महागठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश की, लेकिन मंच पर जाने पहचाने चेहरे में कांग्रेस को छोड़ स्टीफन मरांडी और जेवीएम सुप्रीम बाबूलाल ही दिखे। बाबूलाल से मंच पर राहुल गांधी की लंबी बातचीत हुई, लेकिन धीरे धीरे मसले के बारे में पता नहीं। बहरहाल राहुल गांधी ने झारखंड में भी सरकार बनाने का दावा ठोका है। बिहार को दिल्ली से भगाएंगे और फिर उसके बाद झारखंड में गठबंधन की सरकार आएगी और जो आपका धन है वो आपको मिलेगा। सभा को कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, आलमगीर आलम और प्रदेश प्रभारी आरपी सिंह ने भी संबोधित किया और जल, जंगल और जमीन के मसले पर आदिवासियों की हकमारी का आरोप लगाया। जहां आदिवासियों के सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, भूमि अधिग्रहण एक्ट, जहां ये सारी लड़ाई सिर्फ जमीन की लड़ाई चल रही है। प्रतिशत लोग जिसकी जमीन है और बाकी सब बटाईदार है, किसान है, किन खातों में, कैसे इनके खातों में पैसा जाए, सरकार ये सुनिश्चित करे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जल, जंगल, जमीन के साथ खिलवाड़ किया है, इसे उखाड़ फेंकने में कामयाबी हासिल करेंगे। हमारा ये गठबंधन अटूट रहे। हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने तादाद में
आज आप उलगुलान करने के लिए आज रांची में पहुंचे हैं। अपने 6 नेताओं के हाथ से निकल जाने और बीजेपी के हाथों मात खाने के बाद बाबूलाल मरांडी आहत दिखे। चाहे अदालत हो, न्यायपालिका हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीबीसी हो, मानो ये सारे के सारे इनके मुट्ठी में और जैसा चाहते थे वैसा करने की इन्होंने कोशिश किया। यानी आज देश में मोदी जी के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है, संविधान कोई मायने नहीं रखता है। कुल मिलाकर ये रैली कांग्रेस की तरफ से महागठबंधन की एकजुटता दिखाने का बहाना था, लेकिन हेमंत ने कोशिशों पर पानी फेर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से हेमंत सोरेन को महागठबंधन का नेता घोषित नहीं किया, जिसकी वजह से वो खफा है। कुमार चंदन के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। और वहीं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की संघर्ष यात्रा आज गोड्डा पहुंची। गोड्डा के गांधी मैदान में हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया और झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला। बेरोजगारी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने सरकार को घेरा। गोड्डा सीट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि यहां से बीजेपी क्लियर हो जाएगी। हेमंत के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। दरअसल गोड्डा सीट को लेकर कांग्रेस और जेवीएम में रार जारी है। रांची में राहुल गांधी की रैली में हेमंत सोरेन खुद तो शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके प्रतिनिधि रैली में शिरकत करने जरूर पहुंचे। जेएमएम के पूर्व विधायक अकील अख्तर को रैली में मंच पर जगह नहीं मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि इससे उनकी पार्टी की छवि खराब हुई है। उन्होंने इस मामले की शिकायत हेमंत सोरेन से कहने की बात कही है। जब गेट में गया तो गेट में ना टेलीफोन उठा रहा है, ना लग रहा है, और ना क्या कहते हैं कोई किसी को दे के भेजा है। लगाते रहे, आखिर तक खड़ा, पौनों घंटा तक खड़ा रहा, 1 घंटा तक मुझसे खड़ा रहा। खड़ा होने के बाद फिर मैंने अपने लोगों से फिर पूछा, अपने सरदारों से, कि क्या करेंगे, अब तो ऐसा ऐसा हो गया। तो कहे आप वहां से हट जाइए। फिर वहां से हम लोगों ने रवाना हो गया और फिर पार्टी को खबर कर दिया। मंच पूरी तरह से सजा था उलगुलान का। जनता सुनने के लिए आई थी साहिब को, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने भाषण के दौरान जनता को कम, राहुल गांधी को संबोधित करते हुए अपनी हर बात कह रहे थे। देखिए जरा। इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में है, और मजे की बात यह है सर कि ये लोग चिट्ठी नौकरी का देते हैं इंजीनियर को, झारखंड का बच्चे को 7,000 रुपए बॉम्बे जाने के लिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और देश में मेरा झूठ सबसे मजबूत की स्थिति है सर। इनको कार्यक्रम करना चाहिए। मेरा झूठ सबसे मजबूत। झारखंड की जनता आपके ये परिवर्तन उलगुलान रैली से एक बिजली चलेगी पूरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता में। देश देख रहा है सर, झारखंड देख रहा है, देश आपकी नेतृत्व की जो तरफ देख रहा है सर। यहां के जो 3-4 सबसे बड़े समस्या मैं आपको अवगत कराऊंगा। एक तो सर पैरा शिक्षक का है। यहां पर हाल में 9 पैरा शिक्षक की मौत हुई, 65,000 पैरा शिक्षक है। हम पुनः जो है आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आकर आपने हम लोग को इतना बड़ा सम्मान दिया। एक बार जोर से नारा लगाइए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो झारखंड में राहुल की रैली के जरिए कांग्रेस की दोहरी कोशिश थी। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की, तो दूसरी ओर चुनाव के ऐलान से ठीक पहले महागठबंधन की एकजुटता मोरहाबादी मैदान के मंच से दिखाने की भी कोशिश थी। लेकिन राहुल की रैली से झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत की दूरी ने विरोधियों को महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। क्या झारखंड में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली से हेमंत की दूरी के क्या मायने निकाले जाएं? जिस हेमंत को कांग्रेस ने झारखंड में अपना नेता माना है, जिस मंच पर जेवीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तो पहुंच गए, खूब बोले, बतियाए, हेमंत ने उस मंच से अपनी दूरी बना ली। हेमंत की दूरी और उसी राहुल के मंच पर जेएमएम के विधायक और अकील अख्तर की मौजूदगी के मायने भी निकाले जा रहे हैं।
हालांकि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के राहुल की रैली में नहीं पहुंचने की वजह अपनी व्यस्तता और अपने संघर्ष यात्रा का हवाला दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बातचीत की पहल होनी चाहिए, अगर सकारात्मक है तो। सियासी राजनीति के पीछे संथाल की राजनीति साधने की कोशिश बताई जा रही है। सियासी गलियारों में जेएमएम राहुल के मंच से पाकुड़ कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम के कार्ड के तौर पर अकील अख्तर को प्रोजेक्शन बताकर अकील अख्तर और स्टीफन मरांडी राहुल गांधी की रैली में भेजने की बात कह रही है। झारखंड में राहुल ने रैली के बाद लोकसभा चुनाव में झारखंड में अपनी सभी सीटों पर जीत का दावा किया। इधर कांग्रेस रैली से हेमंत की दूरी के सवाल को पाटते रही। झारखंड प्रदेश प्रभारी भी महागठबंधन और एकजुटता की बात करते रहे। नौजवानों का क्या हाल है, दुकानदारों का क्या हाल है, किसानों का क्या हाल है, महिलाओं का क्या हाल है और देश का क्या हाल है, ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं। ये पहला मौका नहीं है जब हेमंत ने कांग्रेस से दूरी बनाई हो। बहरहाल राहुल के मंच से महागठबंधन के सहयोगी और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हेमंत की दूरी ने बीजेपी को गठबंधन पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि इनकी जो विध्वंस यात्रा चल रही है उसमें वो बिजी हैं। लेकिन हमारा प्रश्न तो यही है कि जब एक राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष आ रहा हो तो भी क्या हेमंत सोरेन इतने बिजी थे कि नहीं आ सकते? जाहिर तौर पर वो नाराज हैं। हेमंत को अपने गढ़ संथाल पर भरोसा है, तो वहीं राहुल के मंच से हेमंत की दूरी सवालों को गहरा कर गया है, क्योंकि बार बार चुनावों में बारी बारी से नेतृत्व का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन सीटों पर सस्पेंस जारी है। रांची से जी मीडिया के लिए कुमार चंदन। झारखंड में विकास के साथ साथ बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन भी जारी है। राज्य भर में आज मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देश पर झारखंड विधानसभा की सभी 81 सीटों पर संकल्प रैली निकाली गई। रैली में जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास शामिल हुए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने देश भर में शक्ति प्रदर्शन किया। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता, मंत्री, सांसद भी इसमें शामिल हुए। झारखंड में सीएम रघुवर दास अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर में बाइक रैली में शामिल हुए। मकसद विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर ये रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत टेल्को से की गई। पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बाद ये रैली बर्मा माइंस मैदान में खत्म हुई। हजारों कार्यकर्ताओं का काफिला पूरे शहर में घूमा। मिशन 2019 में लगे नेताओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व की दूसरी पारी का झंडा बुलंद किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के सहयोग से हमें परास्त करना है और फिर से इस भारत में राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हमें फिर से स्थापित करना है। राजधानी रांची में भी बीजेपी कार्यकर्ता जोश में दिखे। रैली में युवाओं ने पार्टी का जोश दिखाया। विजय संकल्प बाइक रैली हटिया विधानसभा कई जगहों पर अपने मकसद को लेकर घूमी। बीजेपी पूरे देश में सड़कों पर बाइक रैली के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने जा रही है। धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने भी गोधर मैदान से मोटरसाइकिल रैली निकाली और उसमें शामिल हुए। हीरापुर झारखंड मैदान में खत्म हुई इस रैली के दौरान विधायक देशभक्ति गीतों पर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर झूमे। गठबंधन बनाना चाह रहे हैं,
उनके गठबंधन को हम जवाब देने के लिए भारत की जनता तैयार है। हम भारत की जनता का अभिनंदन करते हैं। भारत की जनता इस बात को जान रही है कि जो गठबंधन है वो कभी भी भारत मां की जय नहीं बोलती है। सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लक्ष्य को लेकर खूंटी में भी बाइक रैली का आयोजन किया गया। कचहरी मैदान में शुरू हुई रैली नेताजी चौक होते हुए नगर भवन पहुंची। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली में खूंटी, तोरपा और मुरहू प्रखंड के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन किया। बगैर हेलमेट के उन्होंने बाइक की सवारी की। आपको बता दें कि देश भर के 4120 विधानसभाओं में 3500 से अधिक जगहों पर बाइक रैली निकाली गई, जो मिशन 2019 को लेकर पार्टी की ताकत के साथ वोटर्स की नब्ज टटोलने की कोशिश कही जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकतंत्र में इस बार नक्सलियों की एक नहीं चलेगी। दुमका पुलिस इस इलाके से प्रशासन के साथ साथ सूचना तंत्र को भी मजबूत कर चुकी है। संथाल परगना में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार विस्फोटक मिले हैं। पुलिस की माने तो नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव में इसे बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जमा करके रखे हुए थे, ठीक उसी तरह जैसे करीब 5 साल पहले अंजाम दिया गया था 2014 में। लोकतंत्र कैसे लहूलुहान हुआ था। दुमका में नक्सली कामयाब हुए थे, बेगुनाह मारे गए थे। 8 जवानों समेत कई मतदान कर्मी अकाल मौत के शिकार हुए थे। तस्वीरें 24 जुलाई 2014 की है। जगह सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का सरसा जोल। ये सभी जवान मतदान कराकर लौट रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव को कुछ ऐसे रक्त रंजित करने की फिराक में थे नक्सली, जो हार्डकोर नक्सली ताला मरांडी की मौत का बदला लेना चाहते थे, जिसे दुमका पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। दुमका पुलिस और एसएसपी जवानों की सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में कैन बम और ग्रेनेड मिले। गोपीकांदर थाना क्षेत्र के महुआगढ़ी और काटीकुंड थाना क्षेत्र के जोड़ाआम के जंगलों में ये बिछाए गए थे। जाहिर है नक्सलियों का टारगेट इन इलाकों में लोकसभा चुनाव था। इन लोगों का तैयारी है, लोकसभा इलेक्शन में कुछ क्षति पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बट उसका जो है जहां पर हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तुरंत उस पर एक्ट करके और इनका जो भी प्रोग्राम है उसको हम आगे नहीं बढ़ा दे रहे हैं, वहीं पर वहीं खत्म कर रहे हैं। दुमका पुलिस को अब ताला दा के मारे जाने के बाद संथाल परगना क्षेत्र में उनके जगह लिए गए कई नक्सलियों की तलाश है, जिसके बाद संथाल परगना से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा, जिसमें विजय दा, पीसीदी, किरण और सुधीर किस्कू की तलाश पुलिस को है, जो इन इलाकों में नक्सली दस्ता चला रहे हैं। ये तैयारी आप अभी भी हो सकता है या पूर्व में भी हो सकता है, तो उसको जो है हम नाकाम करने के लिए जो है सारा प्रक्रिया अप्लाई कर रहे हैं। हमारा सूचना तंत्र भी मजबूत कर रहे हैं। पुलिस चौकस है, लेकिन नक्सली और राजनीतिक गठजोड़ की खबरें भी आती रही हैं, जिस पर रघुवर सरकार ने बार बार ताकीद की है। नक्सलियों के खिलाफ उनके पक्के इरादे का नतीजा है नक्सलियों का काफी हद तक सफाया। बहरहाल चुनाव में गड़बड़ी न हो, इसके लिए पुलिस चौकस है। सूचनाएं अब हमारे तक आ रही हैं और जो भी गतिविधि ये कर रहे हैं कमोबेश हमें पता चल ही जा रहा है और हम उस पर एक्शन कर ही रहे हैं। जाहिर है चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन पुलिस ने हर संभव तैयारी की है। सर्च ऑपरेशन से लेकर हर संभव खुफिया तैयारियां कर रखी गई है। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका। रांची में आज बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने रिम्स पहुंचकर लालू प्रसाद यादव का हालचाल जाना। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनके लालू यादव से पारिवारिक संबंध है और वो उनकी सेहत का हालचाल जानने के लिए आए हैं। जब शत्रुघ्न से चुनाव लड़ने के लिए बारे में पूछा गया तो वो बोले कि आप बहुत जल्दी में हैं। तो मुबारकबाद देता हूं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, उनका स्वागत है, उनका बहुत बढ़िया है। मैं समझता हूं बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत कामयाब रैली हो रही है।
नहीं, आज नहीं होगी, बट नजदीक में इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। चतरा में धड़ल्ले से अफीम की खेती हो रही है, पुलिस की नाक के नीचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव खबर देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि चतरा के खूबसूरत वादियों ने नशे की इस पौध को तैयार करने में नौजवान पीढ़ी भी लगी हुई है और बच्चे, महिलाएं भी, यानी हालात बेहद डरावने हैं। नशे की दुनिया, मस्ती का धुआं, जिंदगी में जहर घोलने का जश्न। दुनिया, ये दुनिया बड़ी गोल है। कम होती जिंदगी का जश्न दुनिया मनाती है। ऊंची कीमत पर नशे के सौदागरों की पैठ होती है, लेकिन हम आपको उस दुनिया में लेकर चलते हैं जहां नशे की पौध बड़ी हो रही है। चतरा की हरी वादियां हैं, कोई भी यहां का दीवाना हो जाए, लेकिन यहां प्रकृति की दीवार की साजिश की पौध तैयार हो रही है। जी हां, यह अफीम है, जिसे न केवल गांव वालों को बहला फुसला कर उपजाया जा रहा है, कुछ किसानों ने तो यहां जंगलों की कटाई कर हजारों एकड़ में इसकी खेती की है। यहाँ जंगल कट रहे हैं, जहर के पेड़ जम रहे हैं। अरे गरीब आदमी जैसे रोड वोड के कोई चीज के साधन है सर, वही से हम लोग सोचते हैं कि चलो कठाकुठी सब लगाता है तो बोल चलो लगा लेते हैं। वही बात है, और कोई साधन तो सर है नहीं। तो ये सब गांव में है, ये लगले अब उतना तो हम नापे नहीं है, फिर भी एक अनुमान देखने के बाद कम से कम 2-4-10 एकड़ में है ये होगा। मिनी अफगान की ये तस्वीर है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं। जहर को जगह मिली है तो इसका सबसे बड़ा कारण है इलाके का दुर्गम होना। कई ऐसे रास्तों का जी मीडिया ने खुलासा किया। दूसरा है डर, क्योंकि यह अफीम माफिया या फिर नक्सलियों की शह पर उगाई जा रही है। यहाँ पहुँचना जान जोखिम में डालने की तरह है, लेकिन फिर भी जो सच सामने आया वो आपके सामने है। किसान कम पूंजी और मेहनत के चक्कर में अपनी धरती पर अफीम उगा रहे हैं। इसमें बच्चे और महिलाएं भी जुटे हुए हैं। यहाँ नहीं आदमी जा सकता है, गाड़ी घोड़ा से ना और कुछ। आखिर यही कारण है कि पुलिस भी इधर से नहीं जाती होगी। हाँ, उसी का कारण है कि पुलिस भी नहीं जा पाता है। कैसे जाएगा, गाड़ी घोड़ा जाने का रास्ता है ये नहीं। आने वाले सप्ताह में हम लोग एक विस्तृत बैठक भी अफीम से संबंधित करेंगे, जिसमें पहल में जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और उनको एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 47 के तहत जो उनकी जवाबदेही है उसके बारे में उनको अवगत कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विभागीय पदाधिकारी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी लोगों को बुलाकर पुनः उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि इस इशू की अर्जेंसी क्या है और हमको कारगर रूप से कैसे कार्रवाई करना है। किसान भले ही अपने मन से इसे उगाने की बात कर रहे हो, लेकिन असली खेती ये नक्सलियों की है, जिनकी आर्थिक रीढ़ है। बेंगाकोला पंचायत में कई ऐसे गांव हैं जहां टापू नुमा जगहों पर बीहर जंगलों के बीच काली कमाई के सफेद और लाल फूल खिले हुए हैं। फसल पकने को तैयार है। चतरा से संजीत मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।